यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। सबसे बड़ी बेटी की 1 आँख थी, उससे छोटी की 3 आँखें थीं और सबसे छोटी बेटी की 2 आँखें थीं। उनकी माँ बूढ़ी औरत अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। वो वही करती थी जो वो दोनों चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। और सबसे छोटी बेटी को सारे काम करने को बोलती थी और वो फिर भी उससे सबसे सुस्त लड़की कहा करती थी और वो उसे रात के खाने की टेबल पर भी नहीं बुलाते थे। ये 2 आँख वाली लड़की हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती अम्मी, क्योंकि इसे जो काम दो ये सही नहीं करती। पर मैं उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ खाना खाए। जब सारे उठ के चले जाते थे तब उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता था, लेकिन फिर भी वो खाना वो परिंदों को दे देती थी। एक दिन उसकी 1 आँख और 3 आँखों वाली बहनें उसके पास आईं और उन्होंने उसके ऊपर गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने इन कपड़ों को सही नहीं धोया, अब इन्हें दोबारा धो। 2 आँखों वाली लड़की रोती हुई कपड़े धोने के लिए निकल पड़ी। वो नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए दोबारा गई। मेरी बहनों का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया है? जब 2 आँखों वाली लड़की कपड़े धो रही थी, एक परी उसके सामने नमूदार हुई। परी के कपड़े देखकर 2 आँखों वाली लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं और खाने में मुझे अपना बचा हुआ खाना देते हैं। उदास मत हो प्यारी सी लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये एक जादुई छड़ी है। तुम जो भी ख्वाहिश करो और इसे 3 दफा घुमाओ तो वो सच हो जाएगी। जब 2 आँखों वाली लड़की ने ख्वाहिश की तो एक डिनर टेबल उसके सामने आ गई। उस टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। ये मजेदार खाने को तो देखो, सब गर्मा गर्म और ताजा। 2 आँखों वाली लड़की बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से टेबल पर बैठ गई। जब तुम खाना खा लो तो तुम्हें जादुई छड़ी 2 बार घुमानी है। याद रखना, 2 बार। परी अपना चेहरा दिखाए बगैर वहां से चली गई। 2 आँखों वाली लड़की ने खाना खाने के बाद जादुई छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गई। ओह, अब मेरा पेट भर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे इस जादुई छड़ी को छुपाना होगा ताकि मेरी बहनें और मेरी माँ इसे तोड़ ना दे। 2 आँखों वाली लड़की अपने घर आ गई उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा और उसने उसे नहीं खाया क्योंकि उसको भूख नहीं थी। अगले दिन 2 आँखों वाली लड़की ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बाहर चली गई। वो नदी के किनारे गई और उसने अपनी जादुई छड़ी 2 बार घुमाई और खाना खाना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आई, 3 आँखें वाली और 1 आँख वाली बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा। जब भी ये बाहर जाती है और वापस आती है तो ये मुस्कुरा क्यों रही होती है? और ये हमारा बचा हुआ खाना भी नहीं खाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने 2 आँखों वाली बहन का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद 2 आँखों वाली लड़की नदी के किनारे आ पहुंची। उसने ख्वाहिश की और 2 बार जादुई छड़ी को घुमाया।
और मजेदार खानों वाली टेबल सामने आ गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान हो गईं। तो ये हर दिन अपना पेट मजेदार खानों से भरती है और वो हमारे साथ बांटती भी नहीं है। एक आंख और 3 आंखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी को सब जाकर बताया। उनकी अम्मी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ और वो बहुत गुस्से में आ गई। 2 आंखों वाली लड़की के आने से पहले सब छुप गए। जैसे ही वो घर में आई, उसकी माँ उसके पास आई और उसके हाथ से छड़ी छीनी और उसे तोड़ दिया। ओह नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तुम बाहर मजेदार खाने खा रही थी, वो भी हमें बगैर बताए। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना नहीं है। 2 आंखों वाली लड़की बहुत उदास हो गई। उसने वो लकड़ी उठाई और बाहर चली गई रोते हुए, और उसी वक्त परी उसके सामने नमूदार हो गई। रो मत 2 आंखों वाली प्यारी लड़की, इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जमीन के अंदर दफना दो, तुम दोबारा से हंसने लगोगी। अपना चेहरा दिखाने से पहले वो परी वहां से दोबारा चली गई। 2 आंखों वाली लड़की ने वही किया जो परी ने उसे करने को कहा था। अगले दिन वहां पर एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ उग गया। वो इतना चमकदार था कि सब उसे देखकर हैरान रह गए। 2 आंखों की माँ और बहनें उस पेड़ में से फल निकालना चाहती थीं। लेकिन जब भी वो दोनों बहनें फल निकालने के लिए ऊपर उछलती, पेड़ और ऊपर जाने लगता। ये देखकर 2 आंखों वाली लड़की उनके पास फौरन से आ गई। मैं इस पेड़ में से फल उतार के दे सकती हूँ। हम इसे नहीं उतार पा रहे, तुम कैसे उतारोगी? 2 आंखों वाली लड़की ने फल निकालने की कोशिश की। मुझे फल और खुशी दो चमकीले पेड़। ये जुमले सुनकर पेड़ उसके हाथों के करीब आ गया ताकि वो कुछ फल निकाल सकती। 2 आंखों वाली लड़की अपनी माँ और बहनों को फल देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो फल नहीं लिए। ओह, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन पेड़ ने उन तीनों को कोई जवाब नहीं दिया। ये पेड़ सिर्फ 2 आंखों वाली लड़की की बात क्यों मान रहा है? और तभी एक खूबसूरत शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ आने लगा। जाके छुप जाओ 2 आंखों वाली लड़की, और शहजादे के सामने तुम आना भी मत। 2 आंखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी की बात मानी और वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। जब शहजादा उस सुनहरे पेड़ के करीब आया तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। वाह! अगर इसके मालिक ने मुझे एक फल भी इसमें से तोड़ के दे दिया तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियां दे दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको कुछ फल दे सकती हूँ। 1 आंख और 3 आंखों वाली लड़की ने उछल उछल कर पेड़ के ऊपर हाथ लगाना चाहा, लेकिन वो उनमें से एक पत्ते को भी छू नहीं सके। जैसा कि तुमने कहा कि तुम इसकी मालकिन हो, तो क्यों तुमसे इस पेड़ से एक फल भी नहीं तोड़ा जा रहा? 2 आंखों वाली लड़की बाहर आना चाहती थी और उस शहजादे को एक पत्ता देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से बहुत डरी हुई थी और वो वहाँ छुपकर रोने लगी। और तभी वो परी दोबारा नमूदार हुई। 2 आंखों वाली लड़की, पेड़ का एक पत्ता लो और उसे अपने दिल पे रख लो और बिना किसी चीज से डरे वहाँ चली जाओ। 2 आंखों वाली लड़की ने वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था और उसके पुराने कपड़े एकदम नए कपड़ों में तब्दील हो गए। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली जहाँ वो छुपी हुई थी और उसने उस शहजादे को उस पेड़ में से फल निकाल कर दिए। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया
और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मैं आपको फल निकाल के दे सकती हूँ शहजादे। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दो आँखों वाली लड़की ने फौरन उस शहजादे की बात मान ली और वो दोनों गले मिले। ये देखकर दो आँखों वाली लड़की की माँ और बहनें बहुत शर्मिंदा हो गईं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे दिल की हो, ये हमें अब पता चला है। हम माफी चाहते हैं बहन। दो आँखों वाली लड़की ने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। अब से ये पेड़ आप सबका है। इसमें से जितने फल चाहें आप निकाल सकते हैं। दो आँखों वाली लड़की की ये बात सुनने के बाद परी उन सब के सामने नमूदार हुई और उसने पहली मर्तबा अपना चेहरा दिखाया। दो आँखों वाली लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि परी की 3 आँखें हैं और उसे मालूम हो गया कि लोगों के पास अच्छा करने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। फिर शहजादा और दो आँखों वाली लड़की अपने घोड़े पर बैठे और वहां से चले गए। एक दफा का जिक्र है, एक बाप और उसकी 2 जवान बेटियां यहाँ से बहुत दूर रहा करती थीं। उनमें से एक लड़की बहुत सुस्त थी और एक काम करती रहती थी। तुम मेरी मदद नहीं करती हो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो। मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? उनके बूढ़े वालिद बहुत काम करते थे, इसीलिए वो थक जाते थे और उन्हें खाने को मिलता था एक सूप और एक ब्रेड। एक दिन वालिद ने अपनी बेटियों से दरख्वास्त की। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ। अब वक्त आ गया है, तुम दोनों बड़ी हो गई हो। मुझे लगता है मुझे अब तुम पे कुछ और जिम्मेदारियां डालनी होंगी बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कहीं जाओ और जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो। आप सही कह रहे हैं बाबा, मैं अपने लिए नौकरी जरूर ढूंढ लूंगी। और तुमने क्या सोचा मेरी प्यारी बेटी? इसी को नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो इसी का काम हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छे से कर लूंगी। बूढ़े वालिद अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन जब बेटी नौकरी ढूंढने के लिए जा रही थी तो उसके वालिद उसके पास आए। मेरी प्यारी बेटी, मेरी कुछ नसीहत सुनती जाओ। कभी किसी की मदद के लिए मना मत करना बेटी। हमेशा इंकसारी रखना, अपने काम से प्यार करना और वो काम अच्छे से करना जो तुम्हें दिया जाए। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगी। इसको कहते हैं मेरी प्यारी बेटी अल्लाह हाफ़िज़। बेटी अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ सुस्त लड़की ने अपने घर में कोई भी काम नहीं किया था। घर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। दूसरी तरफ बेटी अपनी नौकरी तलाश कर रही थी। काफी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। कैसी हो प्यारी बेटी? क्या तुम थोड़ा मुझे साफ कर सकती हो और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी डाल दो? फिर उस लड़की ने पेड़ को साफ करना शुरू कर दिया और उसके हाथों में भी चोटें लग गई थीं और उसने अपने पीने के पानी से उस पेड़ को पानी दे दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम्हारे पीने के लिए पानी तो बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं आगे से जाके पानी ढूंढ लूंगी। वो लड़की अपने रास्ते पर निकल पड़ी। फिर उसे एक गुफा दिखी जो कि टूटी हुई थी। ए प्यारी लड़की, क्या तुम मुझे कुछ सही कर सकती हो ताकि मैं अच्छा दिखूं? मेहनती लड़की ने नीचे से कीचड़ उठाई
और सारी जगहों को भर दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, लेकिन तुम मेरी वजह से बहुत गंदी हो गई हो। ओह, कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद कर दी। मेहनती लड़की दोबारा से अपने सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक जानवर उसके सामने आया जो कि बहुत काला था और उसे सर्दी भी लग रही थी। सुनो प्यारी लड़की, मैं खेल रही थी और गलती से गंदी हो गई। क्या तुम मुझे नहला सकती हो? मेहनती लड़की ने उस जानवर को नहलाया और वो पहले की तरह सफेद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप मेरी वजह से गीली हो गई हैं। तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं वैसे ही बहुत गंदी थी और अब साफ हो गई हूँ। मेहनती लड़की दोबारा चल पड़ी। जब रात हो गई तो वो एक खूबसूरत घर के पास आकर रुकी, ओह, जहाँ 7 परियां रहती थीं। मेहनती लड़की अंदर आई। हेलो, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपके घर बगैर इजाजत अंदर चली आई। दरअसल मैं एक नौकरी की तलाश में यहाँ आई हूँ। तुम यहाँ काम कर सकती हो अगर तुम चाहो। हमारे घर में 7 कमरे हैं, मगर तुम्हें सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे और 7वें कमरे में कभी जाना भी मत। मेहनती लड़की ने उनकी बात मान ली और वो रोजाना 6 कमरे साफ करती थी। जैसा कि परियों ने कहा था, वो 7वें कमरे में नहीं जाती थी और जब उसे तनख्वाह मिली तो उसने परियों से घर जाने की इजाजत मांगी। बिल्कुल प्यारी लड़की, तुम घर जा सकती हो, लेकिन ये बताओ कि तुम 7वें कमरे में क्यों नहीं गई? मेरे बाबा कहते हैं कि जो काम करो ठीक से करो। मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और ऐसा ही मैंने किया जैसा आपने कहा था। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए तोहफे से नवाजना चाहते हैं। चलो हमारे पीछे आओ। परियों ने उस लड़की को कहा कि वो 7वें कमरे में जाए। जब वो अंदर गई तो उसने बहुत सारा सोना देखा। अब तुम इस तमाम सोने के पास घूमो और जो तुमसे चिपका वो सब तुम्हारा हो जाएगा। मेहनती लड़की सारे सोने के सिक्के उठाने लगी। वो भी एक परी की तरह दिख रही थी। फिर मेहनती लड़की अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे वही जानवर दिखे जिसे उसने नहलाया था और उसने बहुत सारे मोती पहने हुए थे। मैं तुम्हारी मदद नहीं भूली प्यारी लड़की। तुम जितने चाहो उतने मोती यहाँ से उठा सकती हो। मेहनती लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने अपनी गर्दन और अपने हाथों में मोती ले लिए और वो दोबारा चलने लगी। इस बार वो उस गुफा के पास आई जिसे उसने जोड़ा था। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता बेटी। तुम कहाँ थी? आओ, मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई ताज़ा ताज़ा ब्रेड खिलाता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। मेहनती लड़की ने थोड़ी सी ब्रेड खाई और थोड़ी सी अपने घर के लिए रख ली और वो दोबारा चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने पेड़ को देखा। उसकी शाखें फलों से भरी हुई थीं। अरे प्यारी बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे दरख्त के सारे मीठे फल तुम्हारे लिए। मेहनती लड़की ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और आखिरकार अपने घर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। उसके वालिद और उसकी बहन ने उसको खुशामदीद कहा। मेहनती लड़की के पास बहुत सारा सोना था और ये देखकर सुस्त बहन बहुत हसद करने लगी जब उसने देखा कि उसकी बहन बहुत अमीर हो गई है। इन सिक्कों को तो देखो जरा। मुझे भी कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे इसके जैसी ही नौकरी मिले।
अगर ये सोना लेकर आई है तो मैं हीरे लाऊंगी। सुस्त लड़की ने अपने वालिद को बताया कि वो नौकरी ढूंढने के लिए जा रही है। अरे बेटी, तुमसे तो हमारे घर का ही काम नहीं होता, तुम बाहर जाकर क्या काम करोगी? सुस्त लड़की अपने वालिद की बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। वो दिन रात चलती रही। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। पेड़ ने उस लड़की से मदद मांगी। अरे प्यारी बेटी, क्या तुम मुझे साफ कर सकती हो? हाँ, इस धूप में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। ओह, सुस्त लड़की वहाँ से चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे टूटी हुई गुफा दिखी। गुफा ने उससे मदद मांगी। सुनो, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं अपने खूबसूरत हाथ तुम्हें साफ करने में खराब नहीं कर सकती, आखिर मेरी नेल पॉलिश हट जाएगी। बाय। सुस्त लड़की ने उस गुफा की भी मदद नहीं की। फिर वो उस जानवर के पास आई जो गंदा हो गया था और उस जानवर ने उससे मदद मांगी। गंदी, मेरे पास से हटो गंदी चीज। बाय। सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई। भला कोई अपने आप को कैसे साफ नहीं कर सकता। और वो एक बहुत बड़े घर के पास आई। सुस्त लड़की ने इस बात का फायदा उठाया और उन 7 परियों के घर नौकरी करने का पूछा। सबसे बड़ी परी ने कहा कि वो यहाँ पर पूरा साल काम करे और सिर्फ 6 कमरे साफ करे। याद रखना, 7वें कमरे में तुम कभी भी नहीं जाओगी। सुस्त लड़की ने कुछ महीनों तक 6 कमरे साफ किए। एक दिन वो जानना चाहती थी कि 7वें कमरे में क्या है और उसने उसका दरवाजा खोला। सोने और मोती के बदले अंदर मक्खियाँ और चमगादड़ थीं। सारी मक्खियाँ और चमगादड़ सुस्त लड़की के करीब आए और सारी मक्खियों ने उसे काटा। सुस्त लड़की को बहुत चोटें आई और वो अपने घर की तरफ भागने लगी। जब वो भाग रही थी तो उसके सामने वो जानवर आया जिसको उसने नहलाने से मना कर दिया था और उसके पास बहुत सारी मोतियाँ थीं। वो उसे पकड़कर मोतियाँ लेना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। सुस्त लड़की चलने लगी और वो बहुत थक गई थी। थोड़ा और चलने के बाद उसने उस गुफा को देखा जिसको जोड़ने के लिए उसने मना कर दिया था। उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्रेड रखी हुई थी। जब उसने ब्रेड खरीदना चाही तो गुफा में आग लग गई और उसके हाथ जल गए। गरम गरम। जब सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई तो वो उस पेड़ के पास आई जिसकी मदद करने के लिए उसने मना कर दिया था और उस पेड़ की शाखों पर बहुत सारे फल थे। उसने फल लेने की कोशिश की लेकिन वो नहीं ले पाई। वो जिस तरफ भी जाती पेड़ उसकी दूसरी तरफ जाता। भागते भागते वो थक गई और वो फल लेने में नाकामयाब रही। वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और आखिरकार घर आ गई। उसके वालिद और उसकी बहन उसे देखकर बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी और बहुत ज्यादा जख्मी भी। उसने उनको सब कुछ बताया। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम अब समझी कि मेहनती होना कितना जरूरी है? याद रखना मेरी प्यारी बेटी, इस दुनिया में जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ता है। उस दिन के बाद से वो सुस्त लड़की अब सुस्त बिल्कुल नहीं रही।
दोनों बहनें मिलकर काम करने लगी और ये छोटी सी फैमिली अपनी जिंदगी बहुत खुशी के साथ गुजारने लगी। एक दफा का जिक्र है, एक महारानी और उसकी बेटी साथ रहा करते थे शहर के सबसे खूबसूरत महल में। शहजादी के पास एक परी थी जो कि उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसका हमेशा ख्याल रखती थी। एक दिन जब शहजादी की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी तो उसने फैसला किया कि वो अपने शहजादे को ढूंढने के लिए जाएगी। महारानी ने अपनी बेटी को एक बास्केट दी और उसे ले जाने को कहा। अगर किसी को पता चल गया कि तुम शहजादी हो तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है मेरी प्यारी बेटी, इसीलिए अब तुम्हारे साथ मेरी असिस्टेंट रहेगी। अच्छी परी के पास शहजादी के लिए तोहफे भी थे। उसने उसे एक बोलने वाला घोड़ा दिया। आप कहाँ जाना चाहेंगी मेरी शहजादी? मेरे पास एक और चीज है तुम्हें देने के लिए। परी ने शहजादी को एक रुमाल दिया। ये एक जादुई रुमाल है जो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना है मेरी प्यारी शहजादी। शहजादी ने अलविदा कहा और अपने घोड़े पर बैठ गई और उसकी असिस्टेंट एक गधे पर थी। कुछ देर बाद जंगल में चलते चलते शहजादी थक गई और वो आराम करने के लिए रुक गई। ओह, मुझे बहुत प्यास लग रही है। हमारे पास पानी मौजूद है, मुझे पानी दे दे। उस लड़की ने सारा पानी पी लिया। माफी चाहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी इसलिए मैंने ये सारा पानी पी लिया। शहजादी असिस्टेंट की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो आगे निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद शहजादी रुक गई। असिस्टेंट, क्या आप मुझे इस नदी में से पानी निकाल के दे सकती हैं? माफी चाहती हूँ लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और उतरकर खुद पानी ले लीजिए। शहजादी और घोड़ा एक दूसरे को देखने लगे। मुझे इस लड़की पे कुछ शक सा हो रहा है, आपको इससे बच के रहना होगा शहजादी। शहजादी घोड़े से नीचे उतरी और उसने नदी के पास जाकर पानी पिया। उस परी का दिया हुआ रुमाल अचानक से बोलने लगा। ख्याल करना मेरी शहजादी, यह असिस्टेंट लड़की बहुत खतरनाक है। जैसे ही शहजादी पानी पीने के लिए नीचे झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। अरे नहीं! शहजादी का रुमाल पानी में देखकर असिस्टेंट हंसने लगी। तुम्हारे पास अब कोई ताकत नहीं है और अब से मैं तमाम ऑर्डर्स दिया करूंगी। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। असिस्टेंट ने सिर्फ शहजादी के कपड़े ही नहीं पहने, बल्कि वो उसके घोड़े पर बैठ गई और वो आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ असल शहजादी गधे पर बैठकर उसका पीछा करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों शहजादे के महल आए। जब शहजादे ने उन्हें खुशामदीद कहा, उसे लगा कि असिस्टेंट शहजादी है और उसने उसे अंदर बुला लिया और उसने असल शहजादी को भी देखा। अरे मेरे शहजादे, ये मेरी एक नौकरानी है। इसे हमारे साथ महल के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे मुलाजमत दे दो ताकि इसे इसकी औकात पता चल जाए। शहजादे ने सीटी बजाई और उसने उन्हें एक लड़के से मिलवाया जो कि महल में काम करता था। अगर तुम चाहो तो इस लड़के की मदद कर सकती हो। मेरे शहजादे, मेरी आपसे एक और ख्वाहिश है। क्या आप मेरे इस बदतमीज घोड़े को जंजीरों से बांध सकते हैं? इसने पूरे रास्ते मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है।
शहजादे ने उसकी बात मानी और घोड़े को बंद करवाने का फैसला किया। असिस्टेंट अपने राज को राज ही रखना चाह रही थी और दूसरी तरफ असल शहजादी अपने घोड़े को लेकर बहुत उदास होने लगी। वो अपने घोड़े को देखने के लिए गई और घोड़ा जंजीर में बंधा हुआ था। मेरे प्यारे घोड़े, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ देखा होता तो उन्हें बहुत दुख होता मेरी शहजादी। उदासी में शहजादी वहाँ से चली गई और उस लड़के के साथ निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो एक पत्थर पर आराम करने के लिए बैठी तो उसने अपने बालों को खोल लिया। जब उस लड़के ने सुनहरे बालों को देखा तो वो उन बालों को लेना चाहता था। सुनहरे बाल, मुझे सुनहरे बाल चाहिए, मुझे सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। ए हवाओं, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इसकी टोपी उड़ाकर यहाँ से ले जाओ। और तभी एक बहुत तेज हवा आई और उस लड़के की टोपी उड़ाकर ले गई। दूर पहाड़ों में जाकर उसकी टोपी आखिरकार नीचे गिर गई। शहजादी ने ये सब देखकर अपने बाल वापस बांध लिए। शाम तक बत्तखों को घुमाकर वो लोग महल की तरफ वापस चल पड़े। लड़का फौरन बादशाह के पास गया। मैं उस अजनबी लड़की के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या हुआ? वो पागल है, वो हवाओं से बातें करती है। वो लड़की मेरे किसी काम की नहीं, मैं नहीं चाहता उसे। लड़के की बातों ने बादशाह को सोच में डाल दिया। अगले दिन बादशाह ने चुपके से शहजादी का पीछा किया। शहजादी सबसे पहले अपने घोड़े के पास गई और उससे बात करने लगी। घोड़े को बोलता हुआ देखकर बादशाह परेशान हो गया। फिर वो उस जगह गया जहाँ पर लड़का और शहजादी बत्तखों को घुमा रहे थे। वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद उसने शहजादी के बालों को देखा। हवाओं, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इसकी टोपी उड़ाकर यहाँ से ले जाओ। शहजादी के इस जुमले के बाद एक बहुत तेज हवा आई और उस लड़के की टोपी उड़ाकर ले गई। लड़का अपनी टोपी का पीछा करने लगा। दूसरी तरफ शहजादी ने अपने बाल वापस बांध लिए। ये देखकर बादशाह बहुत हैरान था और वो अपने महल वापस निकल पड़ा। शाम में बादशाह ने शहजादी को बुलाया। उसने उससे बोलने वाले घोड़े के बारे में पूछा, सुनहरे बालों के बारे में और तेज हवा के बारे में पूछा और तभी शहजादी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती बादशाह, अगर मैंने बताया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। सच बोलने से नहीं घबराओ मेरी बच्ची, मुझे सब बताओ। शहजादी ने बादशाह को शुरुआत से लेके आखिर तक सब बताया। तो तुम असल शहजादी हो, फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम जाओ और जाकर शहजादी की तरह तैयार हो जाओ। बादशाह ने अपने बेटे को बुलाया और उसको सब बताया। उसी दिन की शाम में असिस्टेंट को बगैर बताए शहजादे ने महल में एक दावत रखी। असल शहजादी शहजादे के एक तरफ बैठी हुई थी और झूठी शहजादी शहजादे की दूसरी तरफ। असल शहजादी बहुत खूबसूरत लग रही थी। झूठी शहजादी उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। ये लड़की कौन है और ये शहजादियों वाले लिबास में यहाँ क्या कर रही है?
इतना खूबसूरत लिबास। तो महल के लोगों, मेरे पास आप सबके लिए एक कहानी है, गौर से सुनो। बादशाह वो सब बताने लगा जो शहजादी के साथ हुआ है, एक कहानी बनाकर। आखिर में बादशाह ने सबसे पूछा कि ऐसी लड़की को क्या सजा देनी चाहिए। सबसे बड़ी सजा उस झूठी लड़की के लिए ये होनी चाहिए बादशाह सलामत, उसके पाँव जंजीरों से बांध देने चाहिए और उसे हमेशा के लिए जेल में भेज दिया जाए। तो इसके मुताबिक तो तुम्हें तुम्हारी ही बताई गई सजा मिलेगी। तुमने अपने आप को ही सजा दे दी। सिपाहियों, इसे फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए मेरे सामने। असिस्टेंट को उसके किए की सजा मिल गई, क्योंकि उसने शहजादी की जिंदगी खराब की थी झूठ बोल के। शहजादे ने असल शहजादी को प्रपोज किया। फिर शहजादा और शहजादी उस घोड़े के पास गए और उसे आजाद किया। ये सब तो बहुत अच्छा हो गया शहजादी। अगर तुम्हारी माँ देखती तो खुशी के मारे रो पड़ती। शहजादा और शहजादी ने एक नई जिंदगी शुरू की, जिसमें वो अब बहुत खुश हैं और शहजादी की अच्छी परी हमेशा उसके साथ है और वो उसकी हमेशा हिफाजत करेगी।